हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अस्सलाम वालेकुम मेरा विशाल। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। सबसे पहले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। आज की वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम देख रहे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट। आईएएफ फाइटर एयरक्राफ्ट टॉप 10 जो फाइटर एयरक्राफ्ट है ना इंडिया के पास, आज उनके बारे में हम जानने वाले। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखिएगा, बड़ा ही मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में कई सारे एयरक्राफ्ट हैं जो अपनी अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं, पर आज हम इंडियन एयरफोर्स के ऐसे 10 एयरक्राफ्ट के बारे में जानेंगे जो भारतीय वायुसेना के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। नंबर 10, C-130J सुपर हरक्यूलस। C-130J सुपर हरक्यूलस ये एक 4 इंजन टर्बो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे खराब से भी खराब जगहों पर लैंड कराया जा सकता है, जहाँ कोई दूसरे एयरक्राफ्ट नहीं जा सकते, वहाँ भी ये खराब से खराब जगह पे और बड़ी मात्रा में आर्मी के जवानों को भी कहीं भी ले जा सकता है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस एयरक्राफ्ट को मौजूदा समय में 23 देश इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। भारत के पास 12 C-130J सुपर हरक्यूलस एयरक्राफ्ट मौजूद है और इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए 3 क्रू मेंबर की जरूरत होती है। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 92 पैसेंजर बैठते हैं और ये प्लेन 19,051 किलोग्राम तक का वजन अपने साथ कहीं भी ले जा सकता है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 670 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि 3,300 किलोमीटर की रेंज ये एयरक्राफ्ट कवर करता है। ये विमान इंडियन एयरफोर्स में ट्रांसपोर्ट में बड़ी भूमिका निभाता है। वहीं दोस्तों, नंबर 9 पर आता है C-17 ग्लोब मास्टर। दोस्तों, C-17 ग्लोब मास्टर ये एक हेवी ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है। ये बहुत बड़ा, मजबूत, लंबी दूरी तक सामान ढोने वाला प्लेन है। ये किसी भी मौसम में लंबी दूरी तक बड़े हथियारों को, सैनिकों को और सहायता ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट है और इसे बोइंग कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। इसका इस्तेमाल 9 देश करते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है और भारत के पास ऐसे 11 C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट मौजूद है। 128 टन वजनी ये विमान किसी भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर आसानी से उतर सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नज़दीक स्थित हवाई पट्टियों को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कहा जाता है और ये विमान भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए 3 क्रू मेंबर की ज़रूरत होती है। वहीं इसके वजन उठाने की क्षमता 77,519 किलोग्राम है और इसमें करीब 150 मेंबर। इसके अलावा यह एयरक्राफ्ट टैंक, आर्मी व्हीकल वगैरह भी ले जाने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1080 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 4,480 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। ये 70 टन वजन ले जाने में भी सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स में हेवी ट्रांसपोर्ट में इसकी बड़ी भूमिका रहती है। इस विमान को भारतीय वायुसेना द्वारा कई बड़े ऑपरेशन में इस्तेमाल भी किया जा चुका है। नंबर 8, इलोजिन 78। दोस्तों, बीच हवा में तेल भरवाना एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट से दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट या अन्य जहाज़ों में हवा में फ्यूल भरा जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम देश हैं जिनके पास हवा में ही ईंधन या ऐसी तकनीक मौजूद है। इनमें से भारत भी एक है। भारत के पास फिलहाल रूस में निर्मित इलोजिन 78 एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल हवा से हवा में ईंधन भरवाने के लिए किया जाता है। इलोजिन 78 अधिकतम 21 लाख किलोग्राम तक का वजन ले जाकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें 4 दमदार इंजन लगाए गए हैं जो 27,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है, यानी पावर, और एक बार में उड़ान भरने के बाद ये 850 किलोमीटर की रफ्तार से 7,300 किलोमीटर तक का सफ़र करने में सक्षम है। वहीं दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट 900 से 2,200 लीटर प्रति मिनट की दर से दूसरे प्लेन या जेट में फ्यूल भर सकता है। हवा में ही फ्यूल भरने में सक्षम फाइटर जेट में सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जगुआर, तेजस, रफाल जैसे विमान शामिल हैं। दोस्तों, ये विमान युद्ध के समय भारत का बहुत ही काम आ सकता है, क्योंकि युद्ध के समय लड़ाई के वक्त जैसे ही फाइटर जेट्स के ईंधन कम होंगे, तब उन फाइटर जेट्स को ईंधन भरवाने के लिए एयरबेस पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हवा में ही मौजूद इस प्लेन के जरिए फाइटर जेट्स में ईंधन भरवा लेंगे और फिर युद्ध के मैदान में जा सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ही कम समय में वो युद्ध के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे और यही वजह है कि ये विमान भारतीय सेना के लिए बहुत ही अहम हो जाता है। नंबर 7, मिकियोन मिग-21। मिकियोन मिग-21 ये एक रशियन फाइटर जेट और इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है।
इस फाइटर जेट्स की मैक्सिमम स्पीड 2175 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 608 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। वहीं इसमें एयर टू एयर मिसाइल और बॉम्ब भी लगाए जा सकते हैं। इसका लोडेड वजन 8725 किलोग्राम का है और मौजूदा समय में 108 मिक्योन MiG-21 जेट इंडियन एयरफोर्स में एक्टिव है और यह सिंगल सीटर जेट है। दोस्तों, मिक्योन MiG-21 वही फाइटर जेट है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी खुलकर इस सच्चाई को नहीं स्वीकारा, क्योंकि लगभग 60 साल पुराने फाइटर जेट से पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले आधुनिक फाइटर जेट F-16 को मात खाना ना तो अमेरिका को कबूल था और ना ही पाकिस्तान को। नंबर 6, जगुआर एयरक्राफ्ट। जगुआर के डिजाइन की खासियत यह है कि इसके हाई विंग की लोडिंग की डिजाइन की वजह से कम ऊंचाई पर आसानी से ये उड़ सकता है और हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। इंडियन एयरफोर्स में ऐसे 118 जगुआर अभी सर्विस में है। दोस्तों, जगुआर एक सिंगल सीटर और डबल इंजन वाला फाइटर जेट है और इसका बिना लोडेड वजन 7000 किलोग्राम का है। इसकी स्पीड 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह जेट 3524 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। लाइसेंस के थ्रू इसे HEL कंपनी द्वारा भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। इस फाइटर जेट में कई टाइप्स की मिसाइल या लेजर गाइडेड बम भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा यह न्यूक्लियर अटैक करने में भी सक्षम है। नंबर 5, मिक्योन MiG-29। मिक्योन MiG-29 यह एक रशियन मल्टी रोल कॉम्बो एयरक्राफ्ट है। इसको मिक्योन कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और इस फाइटर जेट का इस्तेमाल करीब 40 देश कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स ऐसे 65 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करता है और यह एक सिंगल सीटर डबल इंजन वाला जेट है। इसका वजन 11000 किलोग्राम का है और यह जेट आसमान की ओर सीधे 90 डिग्री के एंगल में टेक ऑफ कर सकता है। इसके अलावा इसमें दुश्मन के विमान को देखकर 5 मिनट में टेक ऑफ करने की भी क्षमता है। वहीं इसकी मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 1430 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। इसमें एयर टू एयर मिसाइल और रॉकेट्स भी लगाए जा सकते हैं। इस फाइटर जेट 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और यह 3200 किलोमीटर की दूरी तक एक बार में आसानी से उड़ान भर सकता है। 1850 किलोमीटर की रेंज ये जेट कवर करता है। दोस्तों, HAL तेजस फाइटर जेट्स को बनाने में 41% कार्बन फाइबर और 43% एल्युमिनियम और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस जेट की लाइफ ज़्यादा रहेगी। साथ ही ये जेट लाइट वेट भी रहेगा और ये कंपोजिट मटेरियल रडार वेव को कम रिफ्लेक्ट करता है, जिसके वजह से इस जेट को रडार से बचने में मदद मिलती है। ये एक बार में 54,000 फीट तक की ऊंचाई भर सकता है। वहीं HAL तेजस फाइटर जेट अपने साथ 5300 ग्राम तक का वजन ले जा सकता है, जिसमें मिसाइल और एक्सटर्नल फ्यूल टैंक शामिल है। ये सिंगल सीट और डबल सीट दोनों में आता है। इसमें कई टाइप्स की मिसाइल लगाए जा सकते हैं। नंबर 2, दसॉल्ट रफाइल फाइटर जेट दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट में शामिल है। अपने आधुनिक नेविगेशन सिस्टम के कारण ये जेट लंबी दूरी से भी फिक्स टारगेट पे सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। टारगेट की पहचान करने के लिए रफाइल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और रफाइल हथियारों को ढोने समेत सभी तरह के मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। इसमें लगा एवियोनिक्स इसे खास बनाते हैं। ये एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसे फ्रांस में मैन्युफैक्चर किया जाता है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स में अभी 35 दसॉल्ट रफाइल एक्टिव है और एक फाइटर जेट अभी इंडियन एयरफोर्स में आना बाकी है, जो जल्द ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। वहीं दोस्तों, दसॉल्ट रफाइल सिंगल इंजन और डबल इंजन दोनों में आता है। दसॉल्ट रफाइल फाइटर जेट कई हथियारों को कैरी करने में सक्षम है। ये परमाणु हथियारों को ले जाने और उससे हमला करने में भी सक्षम है। दसॉल्ट रफाइल 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और यह 3700 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है और इसका वजन करीब 10,500 किलोग्राम का है। वहीं दसॉल्ट रफाइल का इस्तेमाल 5 देश करते हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 एयरक्राफ्ट। नंबर 1 सुखोई Su-30। दोस्तों, रशियन सुखोई Su-30 भारतीय वायुसेना में सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट माना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास 272 एक्टिव सुखोई Su-30 फाइटर जेट मौजूद है। इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन है और 2 लोग मिलकर इस जेट को ऑपरेट कर सकते हैं। इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए भी अपग्रेड किया गया है। इसे इंडिया की ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया है। सुखोई Su-30 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, जबकि इसकी रेंज 3200 किलोमीटर है और कॉम्बैट रेडियस 1500 किलोमीटर।
वजन में भारी होने के बावजूद ये फाइटर जेट अपनी तेज स्पीड के लिए जाना जाता है। ये फाइटर जेट हवा में 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और सुखोई Su-30 हवा में कलाबाजी करने और आसमान में तेजी से अपनी स्थिति को बदलने में ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें कैनेड और थ्रस्ट वेक्टरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सुखोई 30 सीरीज का सबसे घातक फाइटर जेट बनाते हैं। ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी है और भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट के तौर पर विकसित किया गया है। अस्त्र मिसाइल का भी सुखोई जेट से सफल ट्रायल किया गया है। इसके अलावा इस फाइटर जेट में एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल और एंटी रेडिएशन मिसाइल लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे 10 ऐसे एयरक्राफ्ट जो हमारी भारतीय वायुसेना के रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आपको इन सभी एयरक्राफ्ट में से सबसे घातक एयरक्राफ्ट कौन सा लगा? हमें जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने कि भाई इतने जबरदस्त किस्म के हमें फाइटर जेट्स हैं ना कि दुश्मन वाकई में ना कतरा जाता कि इतने जबरदस्त किस्म के और इतना इतना वजन उठा के हम ये लेके जा सकते हैं, जिनको आप बोलते हैं ना जंगी जहाज, ये वही है जंगी जहाज। और अम्मी ने तो अपनी असल जिंदगी में भी हमें देखे कैसे होते हैं, बहुत शो करके चले जाते हैं। हाँ। स्पीड बड़ी तेज होती है। हाँ, क्या जो बम फेंकते हैं तोबा 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 अस्तगफुर। सबके घरों में छतों पे इतनी इतनी बड़ी वो जार की जो लगी होती है ना लोहे की, वो लोगों के घरों पे गिरी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? घर तबाह हो जाते हैं? बस नहीं, छत पे गिरते हैं, तबाह होते हैं, बाहर दूर कहीं जाए तो वहां से पानी निकलता है। अच्छा, तो काफी ज्यादा भाई खतरनाक किस्म के होते हैं। अम्मी ने तो भाई कौन से सन की बात करी आप? 1971 की भाई जंग जो है ना, वो अम्मी ने देखी हुई है, मतलब देखी हुई है अपनी आंखों से कि वह तब क्या क्या हुआ था। इंडिया जो है ना तब जीता था। तो इंडिया के जो है ना, क्योंकि हमारे घर के पास ही ना बॉर्डर लगता है, तो हाँ। यहाँ पे इस वजह से जो है ना वो बहुत ज्यादा जब जंग हुई तो इंडिया के जहाज आते थे, तो वो इस तरह से वो बम फेंक के जाते थे। तो वो सब नज़ारे अम्मी ने अपनी आंखों से देखे हुए हैं। तो यार बड़ा ही वैसे खतरनाक वो मंजर होता होगा। अम्मी डर, हर टाइम डर लगता होगा। बहुत रातों को बत्तियां नहीं बालते थे, पता ना चल जाए कि यहाँ पे बादी है ना, इस वजह से लाइट नहीं जलाई जाती। और आवाम को यही बोला जाता कि आप जो है ना अपने घरों में रहें या फिर छतों पे चढ़ जाएं। क्या करते थे हम कमरों में रात को सर्दी थी। अच्छा, सर्दी थी काफी ज्यादा, इस वजह से कमरों में ही रहा जाता था। लेकिन भाई यहाँ पे फाइटर जेट्स की बात हो रही है। अभी तब की बात और अब की बात में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है। अब तो अच्छे हो गए हैं। अब उनके पास और एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, डर गए हम। हाँ, अब वही तो वो बोलेंगे हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, तब तो बच गया था। लेकिन अब ऐसा सिस्टम है, हम एक दफा एक अभी बॉम्ब फेंके तो पूरे का पूरा पाकिस्तान हलाक हो सकता है। ऐसे ऐसे अब पाकिस्तान भी हो, इंडिया भी हो सकता है। हाँ, इंडिया भी हो सकता है। दोनों का नुकसान डर डर के रहते हैं हम सब। हाँ, डर डर के रहना पड़ता है, क्योंकि भाई अगर फर्ज करे ऐसा तो नहीं होता कि पूरे का पूरा कंट्री को एक दफा में तबाह कर दिया जाए, ऐसा हो भी नहीं सकता। तो जंग अगर होती भी है तो थोड़ा थोड़ा पहले करके थोड़े थोड़े हाँ, इस तरह से थोड़े थोड़े करके, तो नुकसान दोनों का ही होता है। तो इस वजह से जंग किसी भी मसले का हल है, लेकिन ये अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने रखे हुए हैं कि वो अपनी सेफ्टी के लिए फर्ज करे हाँ कि अगर कोई बंदा हम पे नजर रखता है बुरी, तो वो हमारे पास ये सब चीजें मौजूद हैं, तो आपका जो है ना हम बुरा हाल कर देंगे अगर आपने हम पे गंदी नजर रखी। तो उन्होंने सुखोई और जो है राफेल की बड़ी भाई धूम सुनी थी। तेजस है, उसकी भी जंगी तैयारी के पास। और ऐसे ऐसे भाई अम्मी जंगी तैयारियां उनके पास के फ्यूल, क्योंकि उनमें बढ़ाया जाता है तो वो तो जमीन में आना पड़ता है ना फ्यूल भरवाने के लिए। तो वो जो है जहाज ऐसे ऐसे उन्होंने हवा में ही भर देंगे फ्यूल, और नीचे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। है इतना इतना और इतना टन वजनी बारूद ये वो बंदे पता नहीं कितने लेके जाने की उनमें कैपेसिटी है, और इतने इतने बड़े हैं कि क्या ही बात है। और इनमें ये हमें अरबों रुपए क्या होता है एक जो होता है, तो बहुत ही पैसे चाहिए होते हैं। जो अब तो इंडिया अपने खुद के भी बनाने लग पड़ा है, ये तो हाँ उनको अब तो वो अपनी बना के तो दूसरे कंट्रीज में भी भेजा करेंगे। पहले तो ये होता था ना कि वो अमेरिका से, रशिया से और फ्रांस से जो है वो मंगवाते थे, लेकिन अब अपने कंट्री में बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनको और भी ज्यादा वो जितना, क्योंकि जब आप अपने कंट्री में बनाते फिर आप फायदा होगा आपको, अनगिनत बनाते ही जाते हो। आप को कोई होता नहीं है कि भाई कोई हमें देगा तो ही हमारे पास होंगे,
वरना किसी के मुंह की तरफ देखते रहो जब कोई इस तरह से मसला हो जाए। अब चाइना भी तो इस वजह से ही डरता है ना, क्योंकि उनको वो पता है कि भाई इंडिया एक ऐसी पावर है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो भाई ये बहुत ज्यादा ऐसे खतरनाक किस्म की वीडियो थी। डर दुश्मनों के दिनों में डर डालने के लिए जो है ना, ये काफी है वीडियो, काफी अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।